बच्चे, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक चैप्टर नंबर हमारा 5 है मिसलेनियस सीक्वेंस और मिसलेनियस सीरीज वाला, जिसके अंदर हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको शॉर्टकट आप अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक भी इसको कहा जाता है बच्चे। और ये एक्सरसाइज आपके पास जो है वो 5.2 है। इस एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम देखेंगे कि अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज एक पहले देखेंगे कि वो क्या होता है। लेक्चर का फ्लो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास होती क्या है। उसके बाद कुछ इसका थोड़ा सा हम इसकी फॉर्म, जनरल फॉर्म की हम बात करेंगे। जनरल फॉर्म की बात करने के बाद हम इसके ऊपर स्टेप्स जो होंगे, जो इन्वॉल्व होंगे, जो इसको सॉल्व करते हुए इस तरह की सीरीज को, उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल एक दो करेंगे, एग्जांपल करेंगे। और एग्जांपल के बाद एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपकी बुक से किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे जी, फर्स्ट हमारा जो काम है अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट इसके अंदर बात कर रहे हैं अर्थमेटिक की, सेकंड बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक की, और थर्ड बात कर रही है किसकी, सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिकल सीरीज देखते हैं। वो सीरीज या वो सीक्वेंस आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर डिफरेंस आपके पास के होते सेम होते हैं। मतलब किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म के डिफरेंस आपने अगर वो सेम आता है तो उसको आप क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल कहते हैं, ठीक है। और इसके nth टर्म का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, और d किसको जाया करते हैं, इसकी डिफरेंस को जाया करते हैं। ज्योमेट्रिक की अगर बात की जाए बच्चे, तो इसके अंदर ये वो सीक्वेंस होती है जिसमें इसका रेशियो जो है आपके पास सेम होता है। रेशियो, कॉमन रेशियो अगर सेम हो तो ज्योमेट्रिक कहते हैं, डिफरेंस सेम हो तो इसको आप क्या कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे, डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं। a2 माइनस a1, a2 मींस कोई भी कंसेक्टिव टर्म ले सकते हैं, 4 5 भी ले सकते हैं, 6 7 भी ले सकते हैं, लेकिन इट शुड बी कंसेक्टिव टर्म। r कैसे फाइंड किया जाएगा बच्चे, a2 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास a1, कोई भी दो, a6 डिवाइडेड बाय a5 कोई भी आप ले सकते हैं, इस तरह से करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सीरीज बच्चे, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस होती है और इस सीक्वेंस की सम जो टर्म्स होती हैं उनको आप क्या करना शुरू करते हैं, ऐड करना शुरू करते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। लेकिन हमारा जो बेसिक टॉपिक है बच्चे वो अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसको अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक भी इसको कहा जाता है इन शॉर्टकट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि ये कहता क्या है। ये आपके पास सीरीज होती है। सीरीज का मतलब इसकी सारी टर्म्स को क्या किया गया कि प्लस किया गया। कैसे प्लस किया गया, किस तरह से मिली आपको ये, और 10 कैसे हुई, आपने मल्टीप्लाई की। किसको मल्टीप्लाई किया बच्चे, आपने अर्थमेटिक सीरीज को किसके साथ मल्टीप्लाई किए, ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ। अर्थमेटिक सीरीज को मल्टीप्लाई किए किसके साथ, ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ। कैसे मल्टीप्लाई किए, हर टर्म को सबके साथ नहीं किया, सिर्फ करस्पॉन्डिंग टर्म को किया। इट्स मीन दैट अर्थमेटिक की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हुई ज्योमेट्रिक की फर्स्ट टर्म के साथ, अर्थमेटिक की सेकंड ज्योमेट्रिक की सेकंड के साथ क्या हुई, मल्टीप्लाई हुई। इस तरह से आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई है। इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको एक सीक्वेंस मिली है, एक आपको सीरीज मिली है, सॉरी सीक्वेंस में सीरीज जो मिली है, उस सीरीज को आप क्या कहेंगे, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक। देखें ये फर्स्ट टर्म आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई, एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, इसको इसके साथ किए हुए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की हुई। एक्चुअल में यहाँ पर जो लिया हुआ मल्टीप्लाई जिसके साथ किया हुआ वो रेशियो को किया हुआ, ठीक है। जो भी इसका रेशियो आ रहा था उसके साथ हमने क्या किया, वो मल्टीप्लाई किए हुए। तो फर्स्ट रेशियो 1 था, सेकंड r था, फिर r² था, थर्ड टर्म के साथ, फोर्थ टर्म के साथ। ये देखिए इसकी टर्म आ रही है, सेकंड टर्म आ रही है, ठीक है। इसकी सेकंड टर्म, इधर से इसकी सेकंड टर्म, यहाँ से थर्ड टर्म, इधर से इसकी थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये जो आपके पास बनी है इसको हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा कि सबसे पहला हमारा टास्क इस सीक्वेंस को जब हम सॉल्व करेंगे, हमने फोर्थ चैप्टर के फार्मूलाज यूज करने हैं। सारे फार्मूले हमारे फोर्थ चैप्टर के ही होंगे, लेकिन किस तरह से इसको प्रोजेक्ट करवाएंगे वो हमें देखना होगा कि किस तरह से, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपके पास है अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक है। तो हमारी कोशिश होगी इस अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, ज्योमेट्रिक। हमारी कोशिश क्या होगी कि इसको सीक्वेंस को हम ये जो सीक्वेंस अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक आई है इसको टोटली किस में कन्वर्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक में। इन केस अगर हम इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम ज्योमेट्रिक के फार्मूले हमें पता है, Sn = a1 × r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, एक फार्मूला। इसी तरह से Sn = a1 × r⁻1 - r⁻n divided by 1 - r. Similarly, we have Sn is equal to
एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस। तो ये फार्मूले हम यूज करने के काबिल हो जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि ये फार्मूला कब यूज किया जाता है, आर फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, इट्स मीन दैट आर इज ग्रेटर देन 1, लेकिन कीप इन माइंड कि एब्सोल्यूट आर है, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है उसको पॉजिटिव बढ़ा के चेक करना होगा। ये कब यूज किया जाएगा, इफ योर आर इज लेस देन 1, ये कब यूज किया जाएगा। अच्छा, इसका आपके पास ये जो है इनफाइनाइट के लिए, ये तो आपके पास NH1 के लिए, जिसका NH1 आपको पता हो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, और इनफाइनाइट हुई तो फिर उसके लिए आप ये यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, इफ योर आर इज लेस देन 1, अगर आप ग्रेटर देन 1 हो गए आप कहेंगे सम इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एट योर लेवल, आपके लेवल पर फिर आप इसको क्या कहेंगे कि इसका सम पॉसिबल नहीं है। फर्दर बड़ी क्लासेस में जाके आप देखेंगे कि क्या करना होता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको अरिथमेटिकल न्यूमेट्रिक को हम उसको जब टोटल न्यूमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला काम, हमें जो गिवन सीक्वेंस होगी उसका नाम हम क्या रखेंगे, सीरीज जो होगी उसका नाम हम क्या रखेंगे, SN रखेंगे। अब उसके बाद हमारा काम होगा कि रेशियो को फाइंड करना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की रेशियो फाइंड करेंगे। फिर आपके पास डिफरेंस अरिथमेटिक का फाइंड करेंगे, तो इनकी nth टर्म फाइंड करना होगी। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी होगी, nth टर्म। फिर हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक की nth टर्म मल्टीप्लाई विद ज्योमेट्रिक की nth टर्म, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक an, अरिथमेटिक की nth टर्म gn, लेट्स से gn आपके पास ज्योमेट्रिक की nth टर्म, आपने इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास कंप्लीट आपको मिल जाएगा SN। फिर आपने मल्टीप्लाई करना होगा r किसके साथ, SN के साथ, तो इट बिकम RSN। तो ये आपके पास टोटल जो होगी एक टर्म से आगे चली जाएगी, ये सीक्वेंस बनेगी। एट द एंड आपने क्या करना होगा कि इसके बाद आपका जो अगला स्टेप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने ये करना होगा SN से SN को माइनस करना होगा। तो यहाँ से आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी वो टोटल किस में चली जाएगी, ज्योमेट्रिक में चली जाएगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। SN आपको गिवन होगी, चाहे इनफाइनाइट हो, उसकी nth टर्म आप फाइंड करेंगे, nth टर्म के फार्मूला लिखेंगे, और फिर SN आपने फाइंड करना होगा, R को मल्टीप्लाई करेंगे SN के साथ, उसके बाद आपने डिफरेंस लेना होगा, तो आप टोटल किस में चले जाएंगे, ज्योमेट्रिक में। तो ये स्टेप्स होंगे। अभी हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन हमने लिखा एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1.2 1 पॉइंट नहीं है, ये 1 डॉट है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज किए गए 1.2 1.2 पावर 2। फिर उसके बाद लिखा हुआ जी सॉरी 2.2 पावर 2 है। उसके बाद आगे जो है 3.2 पावर 3 4.2 पावर 4 प्लस अप टू 100। इट्स मीन दैट ये आपके पास इनफाइनाइट। पहली चीज हमें क्या पता चलती है कि ये यहाँ से क्या आपके पास इनफाइनाइट है, क्योंकि इसका सुप्रीमम कोई भी नहीं पता नहीं, तो ये क्या है आपके पास इनफाइनाइट है। इसका नाम हम रखेंगे SN, नाम रखते हैं इसका हम अरिथमेटिक सीरीज का SN हमने नाम रखा, और इसको मैं इसी तरह से लिखूंगा 1.2 पावर 2 प्लस 3.2 पावर 3 4.2 पावर 4 प्लस n टर्म लिखेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा आगे चल के n टर्म लिखेंगे, और n टर्म के बाद फिर इसको हम चेक कर लेंगे अप टू 100। अभी ये जो सीक्वेंस है nth टर्म हमें आपको चाहिए होगी, तो इस सीक्वेंस को जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 एक तो सीरीज आपके पास बन जाएगी अरिथमेटिक, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हमने ये मल्टीप्लाई करके हासिल की हुई करस्पॉन्डिंग किसकी, अरिथमेटिक की किसके साथ, ज्योमेट्रिक के साथ, ठीक है। सो डॉट यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 पावर 2 पावर 3 और 2 पावर 4 अप टू 100। यहाँ से इसकी एरर टर्म को फाइंड करेंगे, तो as an is equal to a1 plus n minus 1 into d। a1 हमारा क्या है, यहाँ से हम चेक करते हैं इसका a1 हमारा क्या है, ये 1 है, और d क्या कैसे चेक करेंगे जी, a1 इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, d कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a2 क्या है 2 माइनस 1, तो ये कितना आगे दिखा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो an is equal to a1 की जगह 1 प्लस n की तो नहीं पता माइनस 1, d की जगह क्या लिख दिया आपने 1। So an is equal to 1 plus n minus 1, 1 plus n minus 1 इसके साथ कैंसिल होगा, so an is equal to क्या करेंगे। अच्छा, मैं इसको शॉर्टकट भी लिख सकता था, डायरेक्ट 1 2 3 है तो n लिख सकता, लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया कि इस तरह से आपने इसके टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं जी, an is equal to a1 r पावर n minus 1। तो सबसे पहले a1 हम चेक करेंगे, उससे क्या है इसकी a1 is equal to 2 है, r फाइंड करना होगा, तो किसके इक्वल होगा a2 डिवाइडेड बाय a1। व्हाट्स ऑफ a2, ये हमारे पास 2 पावर 2 है, डिवाइडेड बाय 2, a2 इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, तो r is
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h। r की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो an इज इक्वल टू a1 की जगह 2, r की जगह 2 और पावर इसकी क्या है n माइनस 1। सो an इज इक्वल टू इसकी पावर 1 है, इसकी ये दोनों की बेसिस क्या है सेम, पावर क्या हो जाएगी 2 पावर n माइनस 1 प्लस 1। सो an इज इक्वल टू 2 पावर ये इसके साथ कैंसिल, तो ये क्या बच गया आपके पास, ये दोनों लेंगे कि हमें nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक फाइंड करनी है, nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक फाइंड। ठीक है, अब इन दोनों को हमें nth टर्म में ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लिखेंगे ये क्या है n मल्टीप्लाई में अरिथमेटिक मल्टीप्लाई में ज्योमेट्रिक क्या है 2 पावर n अप टू। तो ये हमारा तरीका था जिसके साथ हम इसको इसकी nth टर्म हम फाइंड करेंगे। अगला स्टेप हम देखेंगे। अच्छा, तो ये जो सीक्वेंस हमने लिखी थी इसकी nth टर्म हमने अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको मैं रेज कर देता हूं। पहली जो चीज हमारे पास है फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा जी Sn, फर्स्ट स्टेप हमारा इसके अंदर जो था वो Sn था। अगला सेकंड स्टेप है Rsn, मतलब जो रेशियो हम फाइंड करेंगे उसको इस n के साथ क्या करेंगे Sn के साथ मल्टीप्लाई। तो R अभी हमने चेक किया था हमारा क्या था जी 2 आ रहा था। तो मैं इस Sn जो सीक्वेंस है जो आपके पास, इसको मैं नाम रख लेता हूं जी 1। इस 1 के साथ मैंने क्या करना है जी इक्वेशन जो 1 आपके पास बनी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 को। 2 मींस यहाँ हमारा क्या है r है, जो भी आपका r आएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा जी 2Sn। ठीक है, पहले टर्म के साथ भी 2 मल्टीप्लाई है तो 1 डॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 डॉट 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं। प्लस आपके पास क्या होगा जी 3 डॉट 2 पावर 2 मल्टीप्लाई में आपके पास जो हमारे वाले होगा। ठीक है, प्लस अप टू सम इसके साथ n मल्टीप्लाई बाय 2n मल्टीप्लाई बाय 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया अप टू सम। तो ये जो टर्म बनी हमारे पास 2s आ गई। अब इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है जी 1 दोनों की बेसिस सेम है, पावर 8 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से 2 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगी 3। कीप इन माइंड मैंने सबको भी मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है ना ज्योमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इसको पावर को ऐड नहीं कर रहा, मैं दूसरा टू जो है उसको दे रहा हूं। वरना देखने में तो तीनों सेम वाले थे हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसको हमें अरिथमेटिक मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक की फॉर्म में ही छोड़ना है। ठीक है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगी जिसके बाद हमारे पास है 3 और 2 पावर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगी 3 है प्लस अप टू n 2 पावर n और यहाँ पर ये 1 तो 2n प्लस 1 प्लस अप टू 100। ठीक है, अभी हम तीसरे स्टेप की तरफ आएंगे जी। तीसरा स्टेप हमारा क्या है Sn जो था हमारा तीसरा स्टेप था Sn माइनस हमने क्या करना था Rsn, Sn माइनस Rsn। ठीक है, Sn हमें मिल चुका है, Rsn भी हमने फाइंड आउट कर चुका है। अभी हमें सिर्फ इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, इसका नाम क्या रखेंगे मैंने 2 रखा। एक्चुअली हमें चाहिए Sn माइनस Rsn, तो मैं क्या करूंगा जी हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे Sn से किस चीज को S2Sn को। ठीक है, तो ये 2Sn क्योंकि 2 हमारा क्या r, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे। अभी देखिएगा ये क्या होगा जी Sn माइनस Rsn के बजाय यहाँ पर हमारा क्या 2Sn। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म के साथ इसी तरह लेंगे हम वो टर्म इक्वल साथ लिखेंगे जिनकी पावर आपस में क्या होगी 7। ठीक है, फर्स्ट हमारा 1.2 एज इट प्लस अगली जो टर्म है हमारी 2.2 पावर 2 माइनस इससे क्या करेंगे जी ये 1 2 पावर होगी। ठीक है, तो ये 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या 1.2 पावर प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ से सेकंड टर्म आपके पास आ रही है 3.2 पावर 3 माइनस इससे क्या करेंगे ये होगा। ठीक है, 2.2 पावर 3 प्लस आप टू nth टर्म की तरफ जाएंगे। nth टर्म हमारी क्या रहती है फर्स्ट की n मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस n 2 पावर n प्लस 1 और प्लस आपको क्या कर दिया हमने दोबारा ठीक करना चाहिए। हमने पावर वालों को सेम लिखा है 2 पावर वालों को 3 पावर वालों को 3 पावर वालों को क्या करना है सेम लिखा। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, अभी देखेंगे Sn माइनस 2Sn इज इक्वल टू 1/2 प्लस यहाँ से देखेंगे 2 पावर 2 को कॉमन लेंगे, पीछे क्या बच गया 2 माइनस 1। यहाँ देखेंगे 3 माइनस 2 और 2 पावर 3 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया।
प्लस अप टू सॉन n हमने यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगी 2m माइनस 2 पावर n प्लस 1 और माइनस इससे मैं क्या कॉमन ले लूँ। अच्छा यहाँ देखिए अगर मैं 2 पावर n भी कॉमन लूँ तो मैं ले सकता हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, मैं इससे 2 पावर n भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस 2 और n 2 पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि 2 पावर 2 हमने ली थी, अब गौर से देखिएगा मैं यहाँ तक आ चुका हूँ 1 माइनस 2 n पावर क्या है 2 पावर n, याद रखिए ये मैंने लिए हुए 2 पावर 2 के साथ, ठीक है 3 पावर 3 के साथ। बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पर ये है कि बहुत से बच्चे इधर आके यहाँ पर वो मसला करते हैं जिससे उसका आंसर ठीक नहीं आता, उसकी वजह क्या होती है देखिएगा ज़रा गौर से, और वो मैंने भी आप यहाँ पर किया है, मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। हमने 2 पावर वालों को सेम किया, 3 पावर वालों को सेम किया, यहाँ पर मैंने लिया वो n को किसके साथ n प्लस 1 के साथ, तो लेकिन पीछे हम सारे होमोजेनियस टर्म ले रहे हैं, 2 वाली ले रहे हैं, 3 वाली ले रहे हैं, सेम पावर वाली ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने सेम पावर वाली नहीं ली, और सेम पावर ना लेने की वजह से मैंने यहाँ कॉमन भी ले लिया, आज तो हम यहाँ तक आ गए, लेकिन मसला ये है कि ये वाली पावर दोनों सेम इसके अंदर नहीं है। पीछे जैसा हमने सेम पावर वाली ली, यहाँ पर भी हमें कौन सी वाली लेनी होगी, सेम पावर वाली लेनी होगी, ठीक है। तो सेम पावर के लिए हमें करना क्या होगा, जरा देखें यहाँ से, ये टर्म आपके पास इससे एक पिछली टर्म, इसकी पावर अगर n प्लस 1 है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पावर इसकी थी 3 पावर 2 है, ये इधर आपके पास पावर 2 है, पावर 3 है, तो अगली जो टर्म है उसकी अगर ये n है तो इससे अगली टर्म जो है वो n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 से अगर हम पीछे चलें वो जो टर्म होगी वो n माइनस 1 होगी, इससे एक कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी उसकी तरफ चलते हैं, वो टर्म आपके पास क्या होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर Sn हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी nth टर्म भी हमें मिल चुकी है, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता उसको, और मैंने सारा पहले लिख लिया, इसकी वजह ये कि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। लास्ट टाइम में बच्चे कह रहे थे कि आपकी वीडियो 25 मिनट की थी, तो वो देखना इसलिए मैंने इसको शार्ट करने के लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर। Sn हम फाइंड कर चुके थे, 2Sn भी हमने, Rsn जो था वो भी हम फाइंड कर चुके थे, उसके बाद हमारे पास जो स्टेप आ रहा था Sn माइनस 2Sn आ रहा था, ठीक है। अभी देखिए ये वाली टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी तरह से मैंने छोड़ा हुआ, इसके साथ कुछ भी नहीं किया। सेकंड टर्म हमारे पास ये वाली जो थी 2 वाली, इसको मैं इस 2 वाली के साथ जोड़, ये देखिए क्या Sn वाली 2 माइनस 2 डार्क 2 पावर 2 माइनस क्या होगा 1 डार्क 2 पावर, तो मैंने इस टर्म से इस टर्म को क्या कर दिया माइनस कर दिया, प्लस इस टर्म से मैंने इस टर्म को माइनस किया, देखिए इसकी पावर 3 इसकी पावर 3, इससे मैंने इसको क्या कर दिया माइनस, ठीक है। प्लस ये टर्म जो आई इससे मैंने माइनस करना था, इस टर्म को मैंने पहले आपको बता दिया था कि पावर सेम नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं पिछले एक टर्म से पीछे चला गया, पीछे चले जाने का मतलब ये n टर्म है, तो ये पिछली टर्म से क्या होगी n माइनस 1 होगी, ठीक है। तो मैंने ये टर्म ले लिया आपके पास n, और ये मैंने लिखी, और लास्ट वाली टर्म हमारे पास इसी तरह से बची, फर्स्ट टर्म भी इसी तरह से बच गई है, और लास्ट टर्म भी हमारे पास इसी तरह से बच गई है। अभी देखते हैं हम ये वाली टर्म इसी तरह से लिखी थी है, इसी तरह से हमारे पास देखिए ये जो 2 था 2 पावर 2, इससे मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 2 माइनस 1, प्लस ये बच्चे दोनों से मैंने कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ पर पीछे बच गया 3 माइनस 2, प्लस यहाँ से 2 पावर n मैंने कॉमन लिया, पीछे बच गया n माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये वाली लास्ट टर्म इसी तरह से बची, ठीक है। अभी देखिए 1 बार 2 माइनस 1 इट्स 1, 3 माइनस 2 इट्स 1, और 2 पावर n, और यहाँ से कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर भी क्या बच गया 1, और लास्ट टर्म इसी तरह से, ठीक है। अभी अगर इस टर्म को आप देखें, इसलिए मैंने सारी टर्म तो लिख ली यहाँ तक, और ये वाली टर्म आखिर वाली इसी तरह से बची। ये जो सीक्वेंस बन रही है आपके पास, ये जो मैट्रिक्स सीक्वेंस बन रही है, और ये कहाँ तक बन रही है nth टर्म तक बन रही है, ठीक है। इसकी nth टर्म है, प्लस आपको सॉल्व को आगे जो है उसको हमने इसी तरह से जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से देखें क्या होगा, इस ये जो मैट्रिक्स सीक्वेंस है, मैं इसका सम फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा, सबसे पहले मुझे r, और r हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या आ रहा था 2r आ था, क्योंकि 2r r इज इक्वल टू क्या आ रहा था 2r से जो ग्रेटर देन क्या था 1। अब ये ग्रेटर देन 1 है, तो हमें फार्मूला कौन सा यूज करना था जी, फार्मूला हमारे पास इसके लिए ये हो जाता है Sn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2, और r भी हमारा क्या है 2, और यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इसकी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, प्लस ये वाली टर्म इसी तरह से हमारे पास आ गई, ठीक है। अब 2 माइनस 1 क्या होगा 1, नीचे लिखने की जरूरत नहीं, 2 into 2 पावर n माइनस 1 प्लस के साथ, अब 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2, और n 2 पावर n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ से इधर लिख रहा हूँ आगे,
यहाँ से देखें तो माइनस एस एन इज इक्वल टू -2 + 2 पावर n + 1 + n × 2 पावर n + 1। मैंने क्या किया n पावर n + 1 वाला को मैंने इलादा कर दिया। देखें जरा यहाँ से अब ये जो माइनस था इस माइनस को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया, मतलब दोनों तरफ अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ इस तरफ भी और इस सारे टर्म को भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ गई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से 2 पावर n + 1 कॉमन निकल जाए और माइनस में मैंने जब कॉमन ले तो फिर 1 + 2 पावर n + 1 और ये हमारे पास क्या लिखा। तो ये आपके पास इसकी फाइनल फॉर्म थी जो कि इसका सम या सीरीज। ठीक है, दोबारा बताता चलो। लेकिन सारी सीक्वेंस आपकी मैट्रिक थी, ज्योमेट्रिक थी। हमने उसको पहला स्टेप हमने उसके अंदर किया कि एस एन उसका फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद आर एस एन हमने फाइंड कर लिया, फिर आर एस एन माइनस आर एस एन फाइंड किया। इस दौरान आपने जो मैंने पहले गलती की फिर आपको मैंने उसको ठीक करके बताया, वो इसी वजह से की ताकि आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हो जाए। पावर सेम मैंने की, यहाँ पर हमने इससे एक पिछली टर्म n - 1 में है पावर सेम की। उसके बाद जब आप इसको डिफरेंस किए माइनस करने के बाद जो कुछ आपके पास रिजल्ट बना, ये जो सीक्वेंस आपके पास बॉक्स के अंदर बंद है ये ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिक से टोटल किस पे आ गई, ज्योमेट्रिक पे आई। तो ज्योमेट्रिक का आर आपने फाइंड करके 4 चैप्टर वाले फार्मूले लगाए और आपके पास इसके ये रिजल्ट आ गए। तो एक क्वेश्चन और इसका ट्राई करते हैं, हम देखते हैं इसका क्या होता है।